तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से कुछ ही दिन पहले भारतीय नौसेना ने एक और ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में हमने बचाया एक पाकिस्तानी शिप को, और सबसे खास बात ये हुई कि इस बार भारतीय कमांडो ने पहली बार की तरह हमलावरों को भागने नहीं दिया, उन्हें जिंदा पकड़ लिया। और साथ ही इस शिप पर 19 पाकिस्तानी मौजूद थे जो कि नाविक थे। उसमें से एक को खरोच तक नहीं आने दी, सबको सुरक्षित बचा लिया गया। और इस वीडियो में आपको इस ऑपरेशन की सारी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि भारतीय नौसेना ने ऑफिशियल तौर पर इस ऑपरेशन की डिटेल रिलीज कर दी है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों, हुआ ये कि भारत का जो INS सुमित्रा पोत है, वो सोमालिया के ईस्ट कोस्ट के पास गश्त लगा रहा था कि कहीं शिप पर हमला ना हो जाए। उसी दौरान उसे खबर मिली कि एक पाकिस्तानी शिप है जिसमें करीब 19 मछुआरे तैनात हैं, और यह शिप मछली पकड़ने वाली है और इस पर कब्जा कर लिया गया है सोमालिया के समुद्री डाकुओं के द्वारा। इतना ही नहीं, इस शिप पर 19 पाकिस्तानी नाविक तैनात थे, उन्हें भी डाकुओं ने बंधक बना लिया। और साथ ही यह भी खबर मिली कि जो सोमालिया के डाकू हैं जिन्होंने इस पर कब्जा किया है ना, उनके पास भारी मात्रा में इक्विपमेंट और हथियार मौजूद हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि इन्हें बचाने वाला कोई नहीं था, कि पाकिस्तान की सेना इस वक्त अपने देश में चुनाव फिक्स कराने में लगी हुई है। उन्हें इस बात की चिंता है कि चुनाव जीतेगा कौन। अपने नागरिकों की उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। इसलिए भारतीय नौसेना ने तुरंत एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके तहत भारतीय युद्धपोत से कुछ कमांडो एक छोटी बोट में इस शिप के करीब पहुंचे। चुपचाप तरीके से शिप पर ऑन बोर्ड हो गए, और फिर एक एक करके जितने भी समुद्री डाकू थे, जितने भी हमलावर थे, जिनकी संख्या इस समय 10 बताई जा रही है, उन्हें जिंदा पकड़ लिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और भारतीय मार्कोस इस दुनिया भर में वाहवाही हो रही है, क्योंकि ऐसे कमांडो आपको हर देश में मिल जाएंगे जो दुश्मनों को मारते होंगे। ऐसे कमांडो आपको नहीं मिलेंगे जो हथियारबंद हमलावरों को जिंदा पकड़े और फिर उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। और यही कारण है कि मार्कोस कमांडो को इतना ज़्यादा डेंटली और इतना ज़्यादा प्रोफेशनल माना जाता है। तो खैर, इन सभी डाकुओं को कब्जे में ले लिया गया है, इनके इक्विपमेंट और हथियार सब छीन लिए गए हैं, और इस वक्त भारतीय नौसेना की कस्टडी में है। और जो शिप है उसे भी छुड़वा लिया गया है, और जो 19 के करीब नाविक थे, यानी कि जो फिशरमैन थे, वह सब सुरक्षित हैं। किसी को चोट नहीं आने दी भारतीय नौसेना ने। और बताया जा रहा है कुछ फॉर्मेलिटी के बाद इन्हें इनके देश रवाना कर दिया जाएगा। और यकीन मानिए, पूरे वर्ल्ड में भारतीय नौसेना की वाहवाही हो रही है। और साथ ही अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी ने तो अपने देश को सलाह दे रही है कि भारत से कुछ सीख लो, क्योंकि पिछले 2 महीने से 3 दर्जन से ज़्यादा शिप पर हमले हो चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और पूरे नाटो की सेना उस हमले को रोक नहीं पाई है। यहाँ तक कि चीन की नौसेना ने भी डरकर कदम पीछे खींच लिए हैं। जब तुमसे हमले रुकते नहीं तो तुमने यमन पर अंधाधुंध हमले क्यों शुरू कर दिए बिना कुछ सोचे समझे। भारत से सीखने वाली बात यह है कि इनकी शिप पर हमला हुआ, उसके बाद इन्होंने अपने इलाके के किसी भी शिप पर हमले होने नहीं दिया। हमला हुआ भी तो उसे सुरक्षित बचा लिया, चाहे वह शिप भारत का हो या इनके दुश्मन चीन और पाकिस्तान का हो। भारतीय नौसेना ने पूरी निष्ठा के साथ सबकी जान बचाई, और इसलिए आज की तारीख में भारतीय नौसेना को सब वर्ल्ड मोस्ट प्रोफेशनल नौसेना कहकर बुला रहे हैं, क्योंकि बहुत ही शिफ्ट और बहुत ही क्लीन तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिए, और कोशिश करी गई किसी भी आदमी की जान ना जाए, भले वह हमलावर क्यों ना हो, उसे जिंदा पकड़ के दिखाया। यही खासियत है और यही प्रतिष्ठा है भारतीय नौसेना की। हालांकि इस मामले में अभी भी और अपडेट आनी बाकी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।